अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उज्जैन, अब और भी उन्नत सुविधाओं के साथ। हमें गर्व है कि हमारे अस्पताल में हुआ है कैथ लैब का अपग्रेडेशन। अब उपलब्ध है अत्याधुनिक जीई कैथलब IGS 320 मशीन। यह अत्याधुनिक तकनीक दिल और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बनाएगी और भी सुरक्षित, तेज और सटीक। अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर और अन्य जटिल हृदय उपचार होंगे उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार। यही नहीं, हाई क्वालिटी 3D इमेजिंग, 4 गुना कम रेडिएशन, न्यूरो जैसे थ्रोम्बोसिस एवं एम्बोलिज्म से होने वाला लकवा और पेरिफेरल प्रोसीजर्स के लिए खास डिजाइन, इलाज के दौरान बेहतर दृश्यता एवं CT, MRI, PET, CT से कनेक्टिविटी, मल्टी मोडेलिटी सुविधा के साथ। इसी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनिमेश जैन, वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिमेश जैन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मैं लास्ट 7 ईयर्स से उज्जैन में वर्क कर रहा हूँ। हमारा जैसे काम रहता है तो मोस्टली जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट्स को डील करना। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में अपन क्या देखते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि नलियों में ब्लॉकेज होता है। नलियों में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक में अपन प्राइमरली कैसे करते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ, इंजेक्शन देखते हैं और एक एंजियोग्राफी करके जांच करते हैं जिसमें ब्लॉकेज का पता चलता है। एंजियोग्राफी की जांच जो होती है वो कैथ लैब में होती है। अवंती में अभी लेटेस्ट कैथ लैब मशीन जो जी का लेटेस्ट मॉडल है वो इंस्टॉल करा गया है। पहले से इसमें फायदा ये रहेगा कि एक तो रेडिएशन एक्सपोजर कम है, दूसरा इमेज क्वालिटी का बहुत इंप्रूव हुई है। साथ में इसमें एक सिटी स्कैन की भी सुविधा उपलब्ध है, जो अपने को जो ब्रेन में स्टेंट और एन्यूरिज्म की क्लिपिंग के लिए यूज करते हैं उसमें भी ये लाभदायक होगी। इस मशीन में और जैसे अभी प्रोसीजर करा है तो ये जो स्टेंट वगैरह का रहता है, ये जो स्टेंट लगाया जाता है ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए, तो इसमें स्टेंट को बड़ा करके देख सकते हैं। स्टेंट बूस्ट करके टेक्नोलॉजी है कि स्टेंट ढंग से अपोज हुआ है कि नहीं हुआ है। एडवांसमेंट इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आजकल हार्ट अटैक इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, यंग एज में हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं और लोग प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे हॉस्पिटल नहीं रीच कर पा रहे, जिसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हार्ट अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है टाइमली, विद इन हर 30 मिनट्स लेट होना 5 से 8% डेथ के चांसेस बढ़ाता है। और कोई भी अम्लाइकस से लेके सिर तक का दर्द, नाभि से लेके सिर तक का दर्द हार्ट का हो सकता है, तो अपने को ये गैस को करके इग्नोर नहीं करना है, अपने को टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना है। एक बेसिक सबसे पहला टेस्ट रहता है ECG होना चाहिए, उसके बाद रिपीट ECG होता है यदि उसमें चेंजेस नहीं है। एक हार्ट अटैक का ब्लड टेस्ट होता है ट्रोपोनिन आई, वो 6 घंटे में होता है। यदि पहले ECG नॉर्मल है तो वो करवा के उसको रिपीट करवा के आइडियली बिना TMT के पेशेंट को घर नहीं जाना चाहिए। और यदि ECG में चेंजेस है तो पेशेंट को भर्ती होकर खून पतला करने की टैबलेट्स, इंजेक्शन देके कैथ लैब में एंजियोग्राफी में लेना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए, जिससे पता चले कि ब्लॉकेज कितना है और आगे की उससे कि यदि स्टेंट है, बाईपास है या दवाई से चलेगा। तो एक हार्ट अटैक के मरीज की एंजियोग्राफी जांच के बिना पेशेंट को ICU से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एडवांसमेंट इतना हो गया है कि आजकल हार्ट अटैक के पेशेंट की जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो गई है। बट बात हॉस्पिटल में टाइमली पहुंचने की है। एक बार यदि लेट होता है तो हार्ट की पंपिंग डैमेज हो जाती है ब्लॉकेज के कारण, जो अपने को लॉन्ग टर्म पेशेंट की जितनी बेनिफिट रहता है वो नहीं मिल पाता है। तो ये लेटेस्ट मॉडल की मशीन, इसमें अवंती में महीने के 200 प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जिसमें 50 के आसपास एंजियोप्लास्टी भी हो रही है। और अभी डॉक्टर निशांत अग्रवाल, एक न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने करा है, जो न्यूरो केसेस भी इसमें करने लगे हैं। इसमें न्यूरो के केसेस में फायदा यह रहेगा कि सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। तो न्यूरो में जैसे स्टेंटिंग हुआ या एन्यूरिज्म क्लिपिंग हुआ है, वो भी अब यहाँ रेगुलरली चालू हो गया है। यहाँ पे डॉक्टर बिलाल मेरे साथ हैं, वो भी रेगुलर यहाँ पे केसेस कर रहे हैं। हम धीरे धीरे इसको एक सेंटर की तरह की और एडवांस हो। डॉक्टर अनुराधा दुबे मैडम है, जो पिछले 3-4 साल से रेगुलर बाईपास कर रही हैं, महीने की 30-40 बाईपास सर्जरी मिनिमम वो कर रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ कर रही है। तो एक पूरा टीम की तरह डेवलप हो रहा है। निवेदन यह है कि अपन टाइमली अस्पताल पहुंचे और टाइमली ट्रीटमेंट लिया जाए। धन्यवाद। एवं डॉक्टर मोहसिन बिलाल, वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन बिलाल है। मैं फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ अवंती हॉस्पिटल उज्जैन में। अवंती हॉस्पिटल हार्ट की बीमारी को लेकर उज्जैन में जाना माना हॉस्पिटल है और मैं कहूँगा ये एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ 2 फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये सुविधा उज्जैन में अभी तक किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो कैथ लैब है
जी की जो सबसे एडवांस मशीन है, जो हमें वही काम जो दूसरी जगह होता है उसे और प्रिसीजन के साथ करने की सुविधा देती है। और आप खासकर हार्ट अटैक के मौके पर थोड़ा सा भी 0.1% का भी अगर कुछ मैनेजमेंट में फर्क आता है तो उसका मरीज पर सीधा सीधा असर पड़ता है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए यहाँ पे सबसे बेहतरीन आईसीयू है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से ऐसा आईसीयू उज्जैन में कहीं और नहीं है। कैथ लैब यहाँ पे सबसे बेस्ट है और 2 कार्डियोलॉजिस्ट का होना जिससे पेशेंट जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। दूसरी बात इस पे आते हैं कि हार्ट डिजीज का इलाज 2 तरह से होता है। एक तो कि हार्ट डिजीज होने से बचाए, प्रिवेंशन बचाव, और दूसरा है कि हो जाए तो क्या करना है। प्रिवेंशन के बारे में तो हमारे पास डॉक्टर पेंडारकर हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए मरीजों को डाइट और अपनी लाइफस्टाइल बदलने के बारे में सलाह देती हैं। और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 होते हैं। एक, आपको हार्ट अटैक आ गया है तो वो किस दर्जे का है, माइनर है, मेजर है। देखिए, हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के बारे में हमें 2 चीजें बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि ना तो सारे हार्ट अटैक एक जैसे होते हैं और ना ही सारी ब्लॉकेजेस एक जैसी होती हैं। कई बार ब्लॉकेजेस रह सकती हैं बिना हार्ट अटैक के और कई बार हार्ट अटैक हो सकता है खुली नसों के साथ भी। तो इसमें कैथ लैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि अगर आपको पहले तो डॉक्टर बताएंगे कि मेजर हार्ट अटैक है तो उसमें सबसे बेस्ट इलाज ये होता है कि आपको उसमें जान को खतरा बहुत ज्यादा होता है तो उसमें सबसे बेस्ट इलाज ये है अर्जेंट में आपको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जाए, जिसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। क्योंकि बीमारी में बहुत ज्यादा जान को खतरा होता है, वैसे ही रिस्क भी, प्रोसीजर का भी रिस्क होता है। ये रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइन का कि सबसे मेजर हार्ट अटैक में अर्जेंट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए। माइनर हार्ट अटैक्स में आप एंजियोग्राफी के बाद में आप समझ सकते हैं कि हमें कब करवाना है और उसके बारे में और सलाह मशवरा करना चाहिए। उसमें जान को खतरा रिलेटिवली कम होता है। और कुछ ब्लॉकेजेस ऐसी होती हैं, हार्ट अटैक मेजर हो या माइनर हो, वो स्टेंट से नहीं होती हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास बाईपास के लिए फुल टाइम सिटी सर्जन डॉक्टर अनुराधा दुबे मैडम है। बाईपास भी यहाँ रूटीनली होता है। और तीसरा एक है कि ना आपको अटैक है, सिर्फ एंजाइना है, तो हमें उसमें भी कई बार स्टेंट डालना पड़ता है। लेकिन उसके लिए इन तीनों सबसेट्स में हमें ये जानना पड़ता है कि परसेंटेज कितना ब्लॉक है, और परसेंटेज और ब्लॉकेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। लोकेशन बहुत टाइट है वो, लेकिन छोटी नस में तो कुछ नहीं करना है, दवाई खाने के भी ठीक हो जा सकता है। और कई बार 50 से 60% में भी अगर लेफ्ट मैन में है तो आपको बाईपास कराना पड़ेगा या स्टेंट कराना पड़ेगा। मैं ये कहूँ कि हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित कोई सी बीमारी हो, चाहे एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज, पेसमेकर्स, मेडिकल मैनेजमेंट, आईसीयू केयर, ये जितनी भी अगर सुविधाएं हैं देखी जाएं और मरीजों का टर्नओवर देखा जाए तो हार्ट के सबसे ज्यादा हाई टर्नओवर वाला हॉस्पिटल अवंती हॉस्पिटल है। अगर मैं कहूँ कि मेडिकली मैनेजमेंट या प्रोसीजर रिलेटेड भी अगर ब्रेस्ट केयर अगर कहीं अवेलेबल है हार्ट के लिए तो वो अवंती हॉस्पिटल है, तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर सारे मेडिक्लेम्स वर्किंग है। अगर आपको किसी को हार्ट संबंधित कोई भी एलिमेंट है तो अवंती हॉस्पिटल इज द बेस्ट हॉस्पिटल इन उज्जैन। जो यहाँ पे जो केयर मिलती है, इज इट एट पार विद गाइडलाइंस एंड इज इट एट पार विद एनी मेट्रो सिटी। थैंक यू। यह तकनीक अब तक केवल मेट्रो शहरों में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब अवंती हॉस्पिटल नाना खेदा उज्जैन में आ गई है, वही अत्याधुनिक कैथ लैब। अवंती हॉस्पिटल का उद्देश्य है हर मरीज तक पहुंचाना विश्व स्तरीय इलाज और देखभाल।